क्वेश्चन नंबर 24 रीड करते हैं। इसमें ABC 3 पार्टनर है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2:1 और बैलेंस शीट है हमारे पास गिवन है 31 मार्च 2015 की डेट पे। और 1 अप्रैल 2015 को उन्होंने डिसाइड किया है कि वह अब अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करके इक्वल कर लेंगे। और इस समय जो गुडविल की वैल्यू है वो है 1,50,000 की। लैंड रिवैल्यूड की गई है 80,000 पे। बुक वैल्यू से कंपेयर करने पे पता चल रहा है कि 30,000 के साथ लैंड की वैल्यू इंक्रीज़ हो गई है और बिल्डिंग की वैल्यू डिक्रीज़ हुई है 6% डेप्रिसिएशन के रूप में। 50,000 पे 6% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो इससे बिल्डिंग की वैल्यू डिक्रीज़ हुई है। और क्रेडिटर 6,000 के अब हमें पे नहीं करने हैं तो ये भी 6,000 के साथ डिक्रीज़ हुए हैं। तो अब हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे जो हमने न्यू बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी होती है, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन ना हो, क्वेश्चन साइलेंट हो, तो हम रिवाइज्ड वैल्यू पे ही अपनी न्यू बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। 24th क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए हमने सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया है। इसमें हम डेबिट साइड में जो बिल्डिंग की वैल्यू डिक्रीज़ हुई है, डेप्रिशिएट हुई है, उसे शो करेंगे। बुक वैल्यू थी 50,000, तो इसीलिए हमारे पास बिल्डिंग की डेप्रिशिएशन वैल्यू आ रही है 3,000 की। और लैंड की वैल्यू हमारे पास 30,000 से इंक्रीज़ हुई है, उसे क्रेडिट साइड शो करेंगे। और क्रेडिटर्स भी हमारे 6,000 के साथ डिक्रीज़ हुए हैं, उसे भी क्रेडिट साइड शो करना है। तो एसेट्स और लाइबिलिटी के जिन चेंजेस से फर्म को गेन होता है उसे हम क्रेडिट साइड शो करते हैं और जिससे लॉस होता है उसे हम डेबिट साइड शो करते हैं। तो बैलेंस करने पे रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट आ रहा है 33,000 का। इसे हमने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करके पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है। तो ए का शेयर ऑफ गेन है 16,500, बी का 11,000 और सी का 5,500। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। इसमें मैंने कंबाइन फॉर्मेट यूज़ किया है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के लिए। तो क्रेडिट साइड में सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट लिखेंगे जो कि गिवन है हमारे पास 1 लाख ए की, बी की 50,000 और सी की 25,000। इसके बाद जनरल रिजर्व को पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जब क्वेश्चन साइलेंट हो तो जनरल रिजर्व को हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करके उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं और इस अकाउंट को क्लोज़ कर देते हैं और ये दोबारा फिर बैलेंस शीट में, न्यू बैलेंस शीट में शो नहीं होता है। तो जनरल रिजर्व को ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद ए का शेयर है 15,000, बी का 10,000 और सी का 5,000। और इसके बाद हमें जो गेन है रिवैल्यूएशन पे उसे भी ट्रांसफ़र करना है, ये भी क्रेडिट साइड शो होगा। तो यहाँ पे जितना भी कैलकुलेशन हमने की थी रिवैल्यूएशन अकाउंट में शेयर ऑफ गेन की, उसे हम यहाँ पे रिस्पेक्टिवली ए, बी और सी के शेयर में शो करेंगे। और इसके बाद अब हमें गुडविल की कैलकुलेशन करनी है। तो इसके लिए हमने वर्किंग नोट 1 प्रिपेयर किया है। ओल्ड रेशो लिखी है तीनों पार्टनर्स की और न्यू रेशो लिखी है। और सैक्रिफाइस शेयर का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो ए का सैक्रिफाइस शेयर आ रहा है 1/6, बी का नील है शेयर और सी का आ रहा है 1/6 गेन शेयर। तो जो हमारा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उसके कंपनसेशन के अमाउंट के साथ उसे हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे और जिस पार्टनर का गेनिंग शेयर है उसके कैपिटल अकाउंट को हम कंपनसेशन अमाउंट के साथ डेबिट करेंगे। तो पहले हम अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। गुडविल है फर्म की 1,50,000 और कंपनसेशन जो कि ए ने अपना सैक्रिफाइस शेयर के बदले में रिसीव करना है वो है 25,000 और जो सी ने कंपनसेशन पे करना है ए को वो भी है 25,000। तो इससे जो गुडविल के लिए जर्नल एंट्री बनेगी वो इस तरह होगी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। तो इसी से, इस एंट्री से ही, क्योंकि ये कॉन्ट्रा एंट्री है तो दोनों साइड इसकी पोस्टिंग होनी है। तो जब हम 20 कैपिटल अकाउंट की पोस्टिंग करेंगे क्रेडिट साइड तो उसका अमाउंट ए के कॉलम में शो होगा और जब हम डेबिट साइड पोस्टिंग करेंगे टू एस कैपिटल अकाउंट की तो वो सी के कॉलम में शो होगी। तो टोटल करने पे सभी पार्टनर्स की क्रेडिट साइड का और बैलेंस करने के बाद जो क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास शो हो रहा है कैपिटल अकाउंट का
वो ए का है 1,56,500, बी का 71,000 और सी का 10,500। इसी क्लोजिंग बैलेंस से अब हम न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे ऑफ न्यू फॉर्म, बैलेंस शीट ऑफ न्यू फॉर्म। तो लाइबिलिटी साइड में हम सबसे पहले क्रेडिटर्स शो करेंगे, तो रिटर्न ऑफ वाला अमाउंट हम यहाँ पे लेस कर देंगे, तो 44,000 के क्रेडिटर शो होंगे यहाँ पे। बिल्स पे में कोई चेंज नहीं था, उसे एज इट इज़ ही शो करेंगे। और कैपिटल अकाउंट के जो बैलेंसेज अभी हमने कैलकुलेट किए हैं उन्हीं को यहाँ पे शो करना है। तो हमने इंडिविजुअली इनको नोट करने के बाद टोटल यहाँ पे शो किया है। और एसेट साइड में जो रिवाइज वैल्यू है बिल्डिंग की उसी को शो करेंगे 80,000 को, और बिल्डिंग के बुक वैल्यू में से उसकी डेप्रिसिएशन लेस करके 47,000 यहाँ पे शो करेंगे। और बाकी एसेट्स की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया है, उनको एज इट इज़ ही हमने शो कर देना है। तो टोटल करने पे लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड दोनों का टोटल आ रहा है 3,02,000। क्वेश्चन नंबर 25 रीड करते हैं। इसमें एक्स वाई दो पार्टनर है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 5:3 और 1 अप्रैल 2021 की डेट पे बैलेंस शीट गिवन है। और उन्होंने इस डेट पे डिसाइड किया है कि वो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज करके 3:5 कर लेंगे। और उस समय हमें गुडविल की वैल्यूएशन 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 3 ईयर्स के बेसिस पे कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। और इसके लिए 3 ईयर्स के प्रॉफिट्स हैं हमारे पास भी गिवन है। मशीनरी और स्टॉक को रीवैल्यूड किया गया है 45,000 और 8,000 के साथ रिस्पेक्टिवली। तो मशीनरी की वैल्यू अगर बुक वैल्यू से हम कंपेयर करते हैं तो 7,000 के साथ इंक्रीज़ हुई है। और हमारे पास जो स्टॉक की वैल्यू है वो 1,000 के साथ इंक्रीज़ हुई है। और जो सेकंड हमारे पास एडजस्टमेंट है उसमें क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन है 6,000 का। तो हमारे पास जो वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व है वो है 10,000 और हम 6,000 का क्लेम इसमें से सेट ऑफ करने के बाद 4,000 पार्टनर में उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हमारे पास एसेट साइड एग्जिस्टिंग गुडविल भी है, इसे भी हम रिटर्न ऑफ करेंगे ओल्ड रेशो में। और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी है, इसके अमाउंट को भी हम रिटर्न ऑफ करेंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। और हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और न्यू फर्म की बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 25 के सोल्यूशन के लिए हमने सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाया है। अब इसे प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले हम क्रेडिट साइड जो मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज़ हुई है उसे शो करेंगे जो कि है 7,000 और स्टॉक की वैल्यू 1,000 के साथ इंक्रीज़ हुआ है, इसे भी क्रेडिट साइड शो करेंगे। तो बैलेंस करने पे हमारे पास गेन आ रहा है 8,000 का, इसे हमने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करके पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया है। तो एक्स का शेयर ऑफ गेन है 5,000 और वाई का 3,000। अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो हम सबसे पहले इनका जो बैलेंस गिवन है कैपिटल का उसे शो करेंगे क्रेडिट साइड। तो एक्स का है 52,000 और वाई का है 54,000। इसके बाद हमें जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि जनरल रिजर्व के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसलिए हम इसे पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करके इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे। तो जनरल रिजर्व में एक्स का शेयर आ रहा है 3,000 और वाई का शेयर है 1,800। इसे हमने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया है। और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 10,000 था, क्लेम इसके अगेंस्ट आया है 6,000 का, तो उसे सेट ऑफ करने के बाद जो 4,000 बच रहा है उसे भी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करके इसे भी हमने क्लोज कर दिया है। तो एक्स का शेयर है 2,500 और वाई का 1,500। इसके बाद हम जो गेन हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में कैलकुलेट किया है उसे भी यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे। तो एक्स का गेन है 5,000 और वाई का 3,000। अब हम डेबिट साइड में जो गुडविल एग्जिस्टिंग गिवन है एसेट साइड में उसे भी रिटर्न ऑफ करेंगे ओल्ड रेशो में। तो 2 गुडविल अकाउंट 5,000 एक्स का शेयर, वाई का 3,000। और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट को भी हमें रिटर्न ऑफ करना है। तो यहाँ 800 का था, उससे भी हमने ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट करके रिटर्न ऑफ किया है। तो यहाँ पे एक्स का शेयर आ रहा है 500 और वाई का 300। और अब हम गुडविल की ट्रीटमेंट के लिए पहले गेन्ड और सैक्रिफाइस शेयर कैलकुलेट करेंगे।
तो इसके लिए हमने वर्किंग नोट 1 में पहले गुडविल को कैलकुलेट किया है। तो गुडविल को कैलकुलेशन के लिए हमने एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज वाला फॉर्मूला लिखा है। तो 3 ईयर्स के जो प्रॉफिट्स गिवन थे हमारे पास, उनको ऐड करके 3 के साथ डिवाइड करके एवरेज फाइंड आउट किया और उसे 2 के साथ मल्टीप्लाई किया। तो हमारे पास गुडविल की वैल्यू आ रही है 12,000 की। तो गेन्ड और सैक्रिफाइस शेयर कैलकुलेट करने के लिए हमने वर्किंग नोट 2 बनाया है। इसमें ओल्ड रेशो लिखी है दोनों पार्टनर्स की और न्यू रेशो लिखी है, और सैक्रिफाइस शेयर का फॉर्मूला यूज़ किया है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो एक्स का यहाँ पे शेयर आ रहा है सैक्रिफाइस शेयर 2/8 और वाई का आ रहा है गेन शेयर 2/8। तो कंपनसेशन जो कि एक्स को अपना शेयर सैक्रिफाइस करने के बदले में रिसीव होना है वो है 3,000, और वाई ने क्योंकि गेन किया है उसने ये कंपनसेशन पे करना है एक्स को, तो उसका अमाउंट भी आ रहा है 3,000। तो गुडविल की ट्रीटमेंट के लिए जो जर्नल एंट्री बनेगी उसमें हम वाई के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और एक्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो ये कॉन्ट्रा एंट्री बनती है, तो इसीलिए कैपिटल अकाउंट में इसकी पोस्टिंग दोनों साइड होगी। तो वर्किंग नोट 2 के अकॉर्डिंगली गुडविल की ट्रीटमेंट की एंट्री की पोस्टिंग करेंगे। तो एंट्री आएगी बाय वाइस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में एक्स के कॉलम में, और 2x कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड में वाई के कॉलम में। तो अब सारी एंट्रीज़ की पोस्टिंग के बाद हम टोटल करके बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने पे जो कैपिटल अकाउंट का हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है वो है 60,000 एक्स का और 54,000 वाई का। तो इसी बैलेंसेस को यूज़ करते हुए हम न्यू फर्म की बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। तो जो बैलेंसेस हमने कैपिटल अकाउंट में फाइंड आउट किए हैं उनको हम कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस के तौर पे यहाँ पे शो करेंगे, और टोटल कैपिटल बन रही है दोनों पार्टनर की 1,14,000। और एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड है हमारे पास लाइबिलिटी, इसमें कोई चेंज नहीं था, एज इट इज़ ही शो करेंगे। तो क्रेडिटर्स में भी कोई चेंज नहीं था, उन्हें भी एज इट इज़ ही शो करना है। तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो कि 6,000 है उसे अब हमें यहाँ पे शो करना है, क्योंकि ये अभी हमने पे नहीं किया है। तो इसके बाद मशीनरी की वैल्यू में जो चेंज आया था, जो रिवाइज्ड वैल्यू है वो हमने शो करनी है। तो वो है 45,000, और फर्नीचर को एज इट इज़ ही शो कर देंगे 15,000। सन्ड्री डेटर्स को भी एज इट इज़ ही शो करना है। स्टॉक की वैल्यू 1,000 इंक्रीज़ हुई है, तो टोटल हम रिवाइज्ड वैल्यू शो करेंगे 8,000 की, और बैंक का अमाउंट भी एज इट इज़ ही नोट करेंगे। तो दोनों साइडों का टोटल करने पे लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड का टोटल आ रहा है हमारे पास 1,26,000। तो बेटा जो नेक्स्ट टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का है। तो चेंज के टाइम पे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को कैसे हम सॉल्व करते हैं उसको इस क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं। राम, मोहन, सोन, हरी 4 पार्टनर हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 4:3:2:1। और 1 अप्रैल 2016 की डेट पे हमारे पास बैलेंस शीट की इन्फॉर्मेशन गिवन है, और इस डेट पे उन्होंने डिसाइड किया है कि वह अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज करके 1:2:3:4 कर लेंगे। और इसके पर्पज़ के लिए उनकी गुडविल की वैल्यूएशन है 1,80,000, और जो बाकी इन्फॉर्मेशन है उनमें क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन है 1,50,000 का, और रिजर्व है इसके अगेंस्ट हमारे पास 1,20,000। तो 30,000 के लिए हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई है, तो उसे हम रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड शो करेंगे। हमें तो सेकंड एडजस्टमेंट में हमें कैपिटल को एडजस्ट करने के लिए कहा गया है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंगली। तो इसके लिए हमें पार्टनर्स करंट अकाउंट को ओपन करने के लिए कहा गया है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और न्यू फर्म की बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। 26 क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाया है। तो इसमें हमारे पास एक ही ट्रांजैक्शन थी शो करने के लिए, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। तो क्योंकि हमारे पास रिजर्व था 1,20,000 का, और जो क्लेम है वो 1,50,000 का है, तो 30,000 के साथ हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो गई है। तो अब कोई और ट्रांजैक्शन ना होने की वजह से यही हमारा लॉस है। तो इसे हमें पार्टनर में उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो राम का शेयर है 12,000, मोहन का 9,000, सोहन का 6,000 और हरी का 3,000।
तो इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले जो बैलेंस हमारे पास गिवन है कैपिटल अकाउंट के, उन्हें शो करते हैं। राम का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है 4 लाख, मोहन का है 4,50,000 और सोहन का है 2,50,000 और हरी का है 2 लाख। और इसके बाद रिवैल्यूएशन का जो लॉस था हमारे पास, उसे हम डेबिट साइड शो करेंगे। जितना भी हमने पीछे कैलकुलेट किया है उतने अमाउंट को ही हम सभी पार्टनर्स के कॉलम में शो कर देंगे। और इसके बाद अब हमें गुडविल की ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले पार्टनर्स की ओल्ड रेशो और न्यू रेशो से सैक्रिफाइड और गेन शेयर कैलकुलेट करने हैं। तो राम का यहाँ पे सैक्रिफाइस शेयर आ रहा है, मोहन का भी सैक्रिफाइस शेयर है और सोहन का गेन और हरी का भी गेन शेयर है। तो गुडविल के अमाउंट में से हम इनका रिस्पेक्टिव सैक्रिफाइस्ड और गेन शेयर कैलकुलेट करके राम मोहन के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और सोहन और हरी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो फर्म की गुडविल है 1,80,000 की और कंपनसेशन जो कि राम और मोहन ने रिसीव करना है उसे कैलकुलेट हमने किया है। राम का है 54,000 और मोहन का है 18,000 और सोहन और हरी ने जो कंपनसेशन पे करना है गेन शेयर के लिए वो है 18,000 सोहन के लिए और हरी के लिए है 54,000। तो इसकी काउंटर एंट्री ही होनी है जो कि मैंने आपको पहले समझाई कैसे है। तो उसकी हम पोस्टिंग करेंगे कैपिटल अकाउंट में। तो सोहन और हरी के कैपिटल अकाउंट की पोस्टिंग क्रेडिट साइड करेंगे, पर हम अमाउंट राम और मोहन के कैपिटल अकाउंट में शो करेंगे। और इसी तरह हम जो राम और मोहन के कैपिटल अकाउंट की पोस्टिंग डेबिट साइड करेंगे, पर अमाउंट सोहन और हरी के कॉलम में शो करेंगे जितना भी उनका रिस्पेक्टिवली हमने गेन और सैक्रिफाइस शेयर कैलकुलेट किया है। तो अब इन सब दोनों साइड्स का टोटल करके हमें एडजस्टेड कैपिटल कैलकुलेट करके एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की ट्रीटमेंट को समझना है। तो वर्किंग नोट 2 में हमने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की ट्रीटमेंट को शो किया है। तो एडजस्टेड कैपिटल सभी पार्टनर्स की कैलकुलेट कर लेंगे, तो जिसके लिए हमने क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का टोटल लेस किया है। तो राम की एडजस्टेड कैपिटल है 4,42,000, मोहन की 4,59,000, सोहन की 2,26,000 और हरी की 1,43,000 और टोटल कैपिटल जो न्यू फर्म की है वो है 12,70,000। तो इसे हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो कि 1:2:3:4 है उसमें एडजस्ट करना है। तो इसके अकॉर्डिंगली जो नई कैपिटल है नई फर्म की, उसमें राम का शेयर है 1,27,000, मोहन का शेयर है 2,54,000, सोहन का शेयर है 3,81,000 और हरी का शेयर है 5,08,000। तो इसी कैपिटल को अब हमें टू बैलेंस कैरी डाउन के रूप में शो करना है। तो हमने जो बैलेंस कैरी डाउन है वो कैलकुलेट कर लिया है वर्किंग नोट 2 में, उसी को अब हमें यहाँ डेबिट साइड शो करना है। तो क्योंकि हमें जो बैलेंसिंग फिगर थी वो पार्टनर्स के करंट अकाउंट के साथ फिल करनी है, तो बैलेंस करने पे हमारे पास सोहन और हरी का डेबिट बैलेंस शो हो रहा है 1,55,000 सोहन के कैपिटल अकाउंट का और हरी के कैपिटल अकाउंट का है 3,65,000। इन दोनों का डेबिट बैलेंस है। और यहाँ पे राम और मोहन का क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा है करंट अकाउंट्स का। तो यहाँ पे राम का है 3,15,000 और मोहन का है 2,05,000। तो कैपिटल अकाउंट के जो बैलेंसेस हैं और उससे भी हम लाइबिलिटी साइड शो करेंगे और जो हमारे पास क्रेडिट बैलेंसेस हैं राम और मोहन के उसे भी हम लाइबिलिटी साइड ही शो करेंगे। पर जो डेबिट बैलेंसेस हैं हमारे पास सोहन और हरी के, उसे हम एसेट साइड शो करेंगे नई फर्म की बैलेंस शीट में। तो नई फर्म की बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने कैपिटल बैलेंसेस नोट किए हैं जो कि हमने कैपिटल अकाउंट में फाइंड आउट किए हैं। तो उसको या टोटल हम यहाँ पे शो करेंगे रुपीज़ वाले कॉलम में। और उसके बाद राम और मोहन का क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है उसे भी हमने लाइबिलिटी साइड ही शो करना है। और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम को जो कि 1,50,000 का है उसे भी लाइबिलिटी साइड शो करना है। और फिक्स एसेट्स में कोई चेंज नहीं है तो एज इट इज़ ही शो करेंगे। करंट एसेट्स में भी
कोई चेंज नहीं है तो उसे भी एज इट इज़ ही हमें शो करना है। और सोहन और हरि के डेबिट बैलेंसेस थे तो इसीलिए इन्हें एसेट साइड शो किया गया है। 5,20,000 दोनों का टोटल है। तो दोनों साइड्स का टोटल करने पे एसेट्स और लाइबिलिटी साइड का जो टोटल आ रहा है वो है 19,40,000। नंबर 27 रीड करते हैं। इसमें सुरेश, रमेश, महेश, गणेश 4 पार्टनर है और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:2:3:3 और 1 अप्रैल 2016 के डेट पे जो बैलेंस शीट गिवन है वो इस तरह है। और 1 अप्रैल को ही उन्होंने डिसाइड किया है कि वह अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल करेंगे और इसके लिए जो गुडविल की वैल्यूएशन है वो 90,000 है और क्लेम है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का 1 लाख। तो हमारे पास जो रिज़र्व है वो 75,000 का है। तो 25,000 के साथ हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज़ हुई है और फिक्स एसेट डेप्रीशिएट हुई है 10% के साथ। तो फिक्स एसेट की वैल्यू डिक्रीज़ हुई है तो इसीलिए इसे हम रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड शो करेंगे और क्लेम को भी रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड शो करेंगे। और कैपिटल अकाउंट पार्टनर के एडजस्ट करने हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में और इसके लिए हमें कैश अकाउंट को ओपन करना है। जिसका भी अमाउंट कम होगा वो कैश लेके आएगा और जिसका ज़्यादा होगा उसे कैश पे किया जाएगा। तो इसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और नई फर्म की बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। 27वां क्वेश्चन रीड करते हैं। इसके सोल्यूशन के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाया है। तो फिक्स एसेट की वैल्यू डिक्रीज़ हुई है 60,000 के साथ, उसे डेबिट साइड शो करेंगे। और हमारे पास जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था वो 75,000 था और हमारी लाइबिलिटी है 1 लाख की। तो 25,000 के साथ एक्सेस लाइबिलिटी जो है उसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड शो करेंगे। तो 85,000 का यहाँ पे हमारे पास लॉस आ रहा है जिससे कि हमने पार्टनर की ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट अब हम बनाते हैं। इसमें कंबाइन कैपिटल फॉर्मेट यूज़ किया है मैंने। तो सबसे पहले क्रेडिट साइड में इनकी कैपिटल अकाउंट के जो बैलेंसेस गिवन है उसे शो करेंगे। सुरेश का 1 लाख, रमेश का 1,50,000, महेश का 2 लाख और गणेश का 2,50,000। और इसके बाद हमें जो हमने लॉस कैलकुलेट किया है उसे शो करना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो भी लॉस हमने पीछे कैलकुलेट किया उसी को यहाँ पे पोस्ट किया गया है। 17,000 सुरेश का, रमेश का 17,000, महेश का 25,500 और गणेश का भी 25,500। और गुडविल की ट्रीटमेंट के लिए हम वर्किंग नोट हमने बनाया है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले ओल्ड रेशो और न्यू रेशो हमने नोट की है। इसमें से हम सैक्रिफाइस शेयर कैलकुलेट करेंगे ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर वाला फॉर्मूला यूज़ करके। तो सुरेश का 1/20 गेन शेयर है और रमेश का भी सेम ही है, गेन शेयर है 1/20। और महेश और गणेश दोनों का सैक्रिफाइस शेयर है और उनका सैक्रिफाइस शेयर भी सेम है 1/20। तो चारों पार्टनर्स का जो गेन और सैक्रिफाइस शेयर है वो सेम है 1/20। तो गुडविल है जो फर्म की वो है 90,000। तो जो कंपनसेशन सुरेश और रमेश दोनों ने पे करना है वो है 4,500 और जो महेश और गणेश ने रिसीव करना है वो भी है 4,500 क्योंकि उनका गेन और रिस्पेक्टिव शेयर्स चारों पार्टनर्स का सेम था। तो गुडविल की ट्रीटमेंट के लिए जो कॉन्ट्रा एंट्री बनी है उसकी पोस्टिंग इस तरह करेंगे। हम सुरेश और रमेश जो कि गेनिंग पार्टनर है उसको क्रेडिट साइड शो करने के बाद अमाउंट महेश और गणेश के कॉलम में शो करेंगे जो कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हैं। और डेबिट साइड में महेश और गणेश के अकाउंट की पोस्टिंग करेंगे, कैपिटल अकाउंट की पोस्ट करेंगे, पर अमाउंट हम सुरेश और रमेश के कैपिटल अकाउंट में शो करेंगे। तो यहाँ पे भी हमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की ट्रीटमेंट को करना है। तो इसके लिए हम वर्किंग नोट 2 बनाएंगे जिसमें हम क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड के टोटल को लेस करके एडजस्टेड कैपिटल कैलकुलेट करेंगे तो वर्किंग नोट 2 में हमने एडजस्टेड कैपिटल कैलकुलेट की है हर एक पार्टनर की। तो 78,500 है सुरेश की, 1,28,500 है रमेश की, महेश की है 1,79,000
और गणेश की है 2,29,000। तो टोटल कैपिटल न्यू फर्म की है 6,15,000। तो इसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में एडजस्ट करना है, तो वो इक्वल है, तो इसीलिए हर एक पार्टनर की जो न्यू कैपिटल होगी वो होगी 1,53,750। तो इसी को हम टू बैलेंस कैरी डाउन के रूप में कैपिटल अकाउंट में शो करेंगे। तो डेबिट साइड बैलेंस कैरी डाउन शो करने के बाद हम सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस फाइंड आउट करेंगे। तो सुरेश और रमेश दोनों का हमारे पास डेबिट बैलेंस आ रहा है, तो इन दोनों पार्टनर्स को कैश लेके आना पड़ेगा। तो इसे हमने कैश अकाउंट बाय कैश अकाउंट के साथ शो करना है। तो 75,250 सुरेश लेके आएगा और रमेश 25,250 लेके आएगा। और महेश और गणेश इनका बैलेंस करने पे हमारे पास क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 25,250 महेश को हमें वापस करना है और गणेश को हमें 75,250 का कैश वापस करना है। तो इस तरह चारों पार्टनर्स द्वारा जितना भी कैश लेके आना है उतना ही हमें उनको वापस भी करना। तो नई बैलेंस शीट बनाएंगे फर्म की। तो लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस शो करेंगे। तो टोटल को हम रुपीज़ वाले कॉलम में शो करते हैं 6,15,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,70,000 के हैं, एज इट इज़ ही शो होंगे। और क्लेम अब राइज हुआ है 1 लाख का, उसे भी हमने लाइबिलिटी साइड ही शो करना है। और एसेट साइड में फिक्स एसेट्स हैं हमारे पास, वो डेप्रिशिएट हुई थी, तो लेस करने के बाद 5,40,000 का अमाउंट शो करेंगे। करंट एसेट्स में कोई चेंज नहीं है, तो 3,45,000 का अमाउंट शो होगा। तो कैश अकाउंट का बैलेंस नील होगा, क्योंकि जितना भी कैश आया है उतना ही हमें पार्टनर को वापस भी करना है। तो जो डेबिट बैलेंसेस वाले कैश अकाउंट है उनको हमें ऐड किया है, और जो क्रेडिट बैलेंस वाले कैश अकाउंट है उनको हमने लेस किया है। तो लाइबिलिटीज़ और एसेट साइड का टोटल आ रहा है 8,85,000।